वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 24 जुलाई का और 25 जुलाई का करेंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे? तो कौन बन गया है? बिहार राज्य बन गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, आपदा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है समझौता। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने किस संगठन में उप प्रबंधन निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए IMF संगठन में उप प्रबंधन निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में जारी CAG रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के खराब परिचालन और वित्तीय निर्णयों के कारण कितना वित्तीय नुकसान हुआ है? तो देखिए कितना नुकसान हुआ है? तो 500 करोड़ नुकसान हुआ है, वित्तीय नुकसान। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में MSR रामचंद्र राव ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय में MSR रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह निसार सिंथेटिक अपर्चर रडार कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 30 जुलाई को किया जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस बैंक ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया और सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई? तो देखिए हाल ही में नाबार्ड बैंक ने अपना 44वां स्थान दिवस मनाया। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, L&T द्वारा इंडियन ऑयल की किस रिफाइनरी में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है? तो देखिए L&T द्वारा इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टरों की वृद्धि दर जून 2025 में कितने प्रतिशत रही है? तो 1.7% रही है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, वर्तमान में चुनाव आयोग का देशव्यापी मानक प्रति केंद्र अधिकतम कितने मतदाताओं का है? तो देखिए 1500 मतदाताओं का है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। अगला है, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कितने अरब डॉलर के विशाल बांध का निर्माण शुरू किया है? तो देखिए हाल ही में चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 167 अरब डॉलर के विशाल बांध का निर्माण शुरू किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने मई 2025 में कितने लाख सदस्यों को जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए 20 लाख सदस्यों को जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहां अपनी 2 दिवसीय उड़ीसा खुली सुनवाई और शिविर बैठकों का समापन किया है? तो देखिए भुवनेश्वर में किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस पड़ोसी देश के बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो देखिए हाल ही में श्रीलंका देश के बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब देखते हैं 25 जुलाई का करेंट अफेयर्स। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में अमेरिका देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, न्यायमूर्ति
तरलोक सिंह चौहान ने किस उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, भारत खालिस्तान में अंकुरित पाम आयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। तो देखिए भारत मलेशिया में अंकुरित पाम आयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? तो देखिए भारत देश में शुरू की गई है सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, जुलाई 2025 में किस राज्य ने खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो देखिए झारखंड राज्य ने खनन पर्यटन पहल शुरू की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में सुहानी शाह मैजिक का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला जादूगरनी बनी है, वे संबंधित हैं, उदयपुर से संबंधित हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, वर्तमान में भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि है? तो वर्तमान में भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का 11% भूमि है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय सेना को 22 जुलाई 2025 को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो देखिए भारतीय सेना को 22 जुलाई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, 23 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए 23 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को 119वीं जयंती मनाई गई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, जोग्राफेटस मैथ्यूई नामक तितली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो देखिए केरल राज्य में की गई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भोजन में बदलने में सफलता हासिल की है? तो देखिए चीन देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलने की सफलता हासिल कर ली है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौते FTA को मंजूरी मिली है? तो देखिए हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौते FTA को मंजूरी मिली है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, वर्तमान में भारत का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA अनुपात घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? देखिए वर्तमान में भारत का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA अनुपात घटकर 2.5% हो गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुपात को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुपात को घटाकर 6.3% कर दिया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूट को मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूट को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।